दोस्तों ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां वक्त रुक चुका है, जहां हर दरवाजा एक पुरस्कार राज छुपाए बैठा है और जहां रहने वाले कभी मुकम्मल तौर पर यहां से जा नहीं सके। सन 1857 में तामीर होने वाला ये 2 मंजिला मकान अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये तारीख में हमेशा के लिए अमेरिका का सबसे खौफनाक घर कहलाएगा। यहाँ रहने वाले थॉमस वैली और इसका खानदान शायद ये नहीं जानते थे कि इनका घर पुराने फांसी घाट पर बनाया जा रहा है। वो जमीन जहाँ कई बदरूहें अपने अंजाम को पहुंची, जहाँ चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। जब वो घर बनाकर यहाँ बस गए तो पुरअसरार वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। धुआं में लिपटे हुए साए, रात के वक्त दरवाजे खुद बखुद खुलना, बच्चों के कहकहे और कभी कभार किसी की सिसकियां। और सबसे हैरान कुन बात, कुछ फेमस लोगों ने इस घर का दौरा किया और इनके साथ वो हुआ जो नाकाबिले यकीन था। ये वीडियो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सीरीज का आगाज है जिसमें हम दुनिया के 10 सबसे खौफनाक जगहों की हकीकत के बारे में जानेंगे। हर एपिसोड में एक नया मकाम, एक नया राज और एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप अगली खौफनाक कहानी मिस ना करें। दोस्तों, थॉमस वैली खुद कहता था कि वो रात को सीढ़ियों पर किसी को चलते हुए महसूस करता है, लेकिन जब देखने जाता तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक रात इसकी बेटी व्हाइट वैली की दर्दनाक मौत ने सब कुछ बदल दिया। वो शायद डिप्रेशन में चली गई और इस घर में खुदकुशी कर ली। इस दिन के बाद हर रात इसकी सिसकियां गूंजती हैं। कोई अकेला हो तब भी वो महसूस करता है जैसे कोई पास खड़ा हो, आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। यहाँ आने वाले कई सयाहों ने ऊपर की मंजिल पर एक नौजवान लड़की को उदास चेहरे के साथ खड़े देखा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ लोगों ने तो एक मर्द का साया भी देखा है जिसे थॉमस वैली समझा जाता है। कहते हैं अगर कोई रात के वक्त वहाँ रुक जाए तो एक मखसूस वक्त पर दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, जैसे कोई आपको अंदर बुलाना चाहता हो। दोस्तों, क्या आप वैली हाउस में रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो याद रखें ये सिर्फ एक मकान नहीं, ये माजी का कैद खाना है जहाँ वक्त रुक चुका है और जहाँ रहने वाले आज भी यहीं कहीं मौजूद हैं। दोस्तों, ये मकान सन 1857 में थॉमस वैली ने बनवाया था, मगर ये जगह एक अजाब का मरकज क्यों बनी, इसका जवाब जानने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। दोस्तों, इस मकान को बनने से पहले यहाँ पर एक फांसी घाट हुआ करता था। इस मकाम पर एक शख्स यानी जिम रॉबिन्सन को फांसी दी गई थी। वो एक चोर और मुजरिम था, लेकिन इसकी मौत का मंजर इंतहाई खौफनाक था। जब इसको तख्तादार पर लटकाया गया तो वो आम फांसी के मुजरिमों की तरह नहीं लटक सका और वो काफी देर तक तड़पता रहा, अजियत में चीखता रहा। बिल आखिर इसकी जान निकल गई। मगर क्या वाकई? क्योंकि कहा जाता है कि इसकी रूह आज भी वैली हाउस में मौजूद है। रात के वक्त लोग आज भी भारी कदमों की छाप सुनते हैं। थॉमस वैली एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन इस घर में आने के बाद मुसीबतों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इसका एक बेटा थॉमस वैली जूनियर सिर्फ 18 महीने की उम्र में बीमारी से इंतकाल कर गया। ये इस घर में होने वाला पहला नुकसान था। 1885 में थॉमस वैली की बेटी व्हाइट वैली ने डिप्रेशन और नाकाम शादी के बाद इस घर में अपनी जान ले ली। इसकी मौत ने पूरे खानदान को तोड़ कर रख दिया। वैली खानदान के दीगर अफराद ने भी इस घर में तकलीफ भरी जिंदगी गुजारी। थॉमस की बीवी एना वैली कहती थी कि ये घर एक अजाब बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद खानदान यहीं रहता। बिल आखिर 1890 में थॉमस वैली का भी इसी घर में इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि थॉमस वैली, एना वैली, व्हाइट वैली और यानी जिम रॉबिन्सन की रूहें आज भी इसी घर में भटक रही हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वैली हाउस में रात गुजारने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी इन लोगों की तरह भाग जाएंगे जो एक बार आए और दोबारा कभी वापस नहीं आए? दोस्तों, ऐसा नहीं है इस घर को लोगों ने एक्सप्लोर करने की कोशिश ना की हो। बहुत से फेमस लोगों और यूट्यूबर्स ने इस घर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। सैम एंड कॉल्बे ने जब वैली हाउस में रात गुजारी तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। किसी अनदेखी ताकत ने इन्हें धकेलने की कोशिश की और वो रात के वक्त इन्हें किसी औरत के रोने की आवाजें आई।
ایک ٹی وی چینل کے اینکر نے اپنی ویڈیو میں ویلی ہاؤس میں کی گئی مہم جوئی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کسی نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے کا احساس دلایا، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک اور فیمس یوٹیوبر نے ایک سائیق کو سیڑھیوں پر اوپر جاتے دیکھا اور جب وہ اس جگہ پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب ایسے فیمس لوگ ہیں جو ویلی ہاؤس میں تو گئے لیکن وہاں ایک رات نہ گزار سکے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ ویلی ہاؤس میں رات گزارنے کی ہمت کریں گے، یا پھر آپ بھی ان لوگوں کی طرح بھاگ جائیں گے جو ایک بار آئے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔